हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला देख चुके थे। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इस फॉर्मूला को अभी हम लोग यूज करेंगे फ्रेंड्स, इसलिए मैं वहां पे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसको बोलते हैं फ्रेंड्स। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उसको बोलते हैं जब दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी, ठीक है, जब अगर दो बॉडी वेलोसिटी में आ रहा, मान लीजिए इनिशियल में, देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल इसलिए लिखा हूँ, इनिशियल में दो बॉडी है, अगर दोनों बॉडी मेरा इस तरफ मूव कर रहा है फ्रेंड्स, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा दोनों एक दूसरे के साथ टकराएगा। तो टकराने के बाद, और जब टकरा रहा है तब, और टकराने के बाद, ठीक है, और टकराने से पहले उसका क्या होगा फ्रेंड्स, मोमेंटम सबका सेम होगा। उसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोले एक बार फिर से सुनिए, जो दो ऑब्जेक्ट जब टकराने से पहले और जब टकराता है और टकराने के बाद उसका जब मोमेंटम सेम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए उसी को डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं फ्रेंड्स। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसको बोलते हैं सो, ठीक है, व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट एक्ट अपॉन वन अनदर, जब दो या फिर दो से अधिक एक दूसरे के ऊपर कुछ एक्ट कर रहा है, ठीक है, एक्ट ऑन वन अनदर, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। तो उसका जो टोटल मोमेंटम होगा फ्रेंड्स, जो टोटल मोमेंटम होगा हमेशा सेम होगा। रिमेन कांस्टेंट का मतलब वो स्थिर नहीं, कांस्टेंट का मतलब स्थिर, मतलब सेम होगा। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, उसमें जो बाहरी दबाव लगा रहे तो भी उसका जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब सेम होगा। फाइनल रे या इनिशियल रे सेम होगा मोमेंटम। तो चलिए उसी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव किए फ्रेंड्स। देखिए क्या डिराइव किए, मान के चलिए ऑब्जेक्ट ए है, उसका मास m1 है, और तो मास m1 है, तो हम लोग क्या बोले थे इनिशियल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, u। तो देखिए मास u है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 होगा, मास m1 है तो, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट लिए इसलिए u1 u2 करके करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बी ऑब्जेक्ट का मास m2 है और वेलोसिटी u2 है, और ये टकरा गया, और टकराने के बाद मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, मास इसका सेम ही रहेगा, मास तो कुछ होगा नहीं, ठीक है, मास में कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा m1 और इसका मास m2, लेकिन फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या बोले थे हम लोग, क्या यूज करते हैं v, और इनिशियल के लिए u। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टकराने से पहले और टकराने के बाद, तो v1 हो जाएगा इसका वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी v2 हो जाएगा। तो हम लोग अब मोमेंटम निकालेंगे फ्रेंड्स। मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। अभी हम क्या बोले मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा और फाइनल मोमेंटम होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब सेम होगा, सेम का मतलब देखिए यहाँ पे यूज क्या किया, इक्वल, इक्वल होगा दोनों इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो देखिए फ्रेंड्स मोमेंटम का फॉर्मूला अभी हम बताएं, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए ये दोनों इंटू होगा, ये दोनों एक दूसरे से इंटू होगा, तो देखिए मास इंटू वेलोसिटी, उसी प्रकार मास इंटू वेलोसिटी प्लस में हो गया, तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया, इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ गया फ्रेंड्स, इसका डेरिवेशन भी समझ में आ गया फ्रेंड्स। कुछ नहीं था डेरिवेशन, बहुत ईजी है, ठीक है, इसको ध्यान से देखें, नहीं समझ में आया तो एक बार और फिर से वीडियो देखें फ्रेंड्स। तो चलिए आज का बस लेक्चर इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।